नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। जयपुर प्रांतीय वैष्णव व ब्राह्मण समाज में जगतपुरा भूमि भवन निर्माण को लेकर विवाद फिर गर्मा गया। आपको बता दें, मानसरोवर स्थित समाज भवन में प्रांतीय संरक्षण केसी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित अहम बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। दरअसल बैठक में जगतपुरा भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष मूलचंद वैष्णव का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र भेजने का निर्णय भी लिया गया। तय हुआ कि समाज के मुख्य पद अधिकारियों की अनुमति के बिना भवन निर्माण के नाम पर कोई चंदा वसूली नहीं होगी। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 15 अगस्त के कार्यक्रम की कोई भी अनधिकृत पोस्ट व्हाट्सएप पर शेयर करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष अशोक स्वामी ने मानसरोवर भवन में जल्द लाइब्रेरी निर्माण को लेकर भी चर्चा की। जयपुर से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट। वही बना सकते हैं। आज की जो मीटिंग थी, आज की जो बैठक थी, इसमें क्या अहम फैसले लिए गए? आज हमने पूरी जो समाज यहाँ आज आई हुई थी उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि जो इन्होंने 5 जुलाई को मीटिंग की है उसको बिल्कुल शून्य माने और निरस्त माने, और जो वोट कर रहे हैं 15 तारीख को वो भी निरस्त की जाए। प्रांतीय समाज भवन का लाइब्रेरी का निर्माण भी बिल्कुल आज अशोक जी ने, जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की है जल्दी ही काम चालू कर देंगे। और मैं विकास समिति अध्यक्ष, पूरी समिति अशोक जी के साथ है और अशोक जी को कह दिया आप काम करो, हम आपके साथ हैं। समाज की एकता के लिए काम करें। आज क्या कारण है? एक समाज एक नहीं हो पा रहा है, इसमें भी एक विवाद कोई कोर्ट में चल रहा है, कोई क्या चल रहा है? इन्होंने ऐसा है, कुछ आदमी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कोर्ट केस कर रखे हैं जो गलत है। आप लंबे समय से जुड़े हुए हो और आप भावुक भी नजर आ रहे हो। ऐसी क्या बात है तो आप इतने भावुक नजर आ रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ, ये समाज जो है बिखर रहा है, इसको एकता करनी चाहिए। उनको कोई दिक्कत है तो आके मिले, जो उनको बुलाया जाता है तो आते नहीं है, तो अशोक जी क्या करें? 28/2000 का है तो चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के सामने हम 5 लाख के साथ में हमारा समाज इकट्ठा करके महाकुंभ का आयोजन करने का काम करेंगे। उनका जो मीटिंग हुई थी वहाँ 40 भामा 100 की मीटिंग हुई थी। उनका कहना था 40 भामा 100 ने, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए राशि देकर उन्होंने मीटिंग की थी, और उन्होंने निर्माण समिति जो उनका जो अध्यक्ष चुने थे उस बारे में क्या राय है? देखिए, मुझे आज तक पता नहीं 40 आदमी कौन है। 21/8 को मैं अध्यक्ष बना, कम से कम मेरी नजर में तो आए, और वहां पर गिनती के मेरे हिसाब से 15 या 17 लोग थे, इससे ज्यादा थे नहीं। और वो लोग उस 17 के अंदर भी 8 आदमी तो वो थे जो जबरदस्ती बुलाया। लेकिन मैंने कहा ना, जो कुछ लोग हैं समाज को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उनकी लोलुपता हो रही कि हमारा कैसे इसके अंदर काम चले, कैसे इसके अंदर हम आगे बढ़े और कैसे हम समाज को तोड़े। लेकिन जब तक समाज की सेवा रहेगी मेरे साथ में, समाज साथ रहेगा। ऐसा वही बना सकते हैं। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन श्री गंगानगर जिला शाखा के जिला अध्यक्ष पद हेतु चुनाव की घोषणा के बाद सेवारत नर्सेस में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, इसके तहत जिले में वोट बनाओ अभियान के तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सिहाग के नेतृत्व में एसोसिएशन की टीम घड़साना ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 365 आरडी पहुंची, जहां कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीम का तिलक लगाकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों तक सभी राज्य के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नर्सेस के वोट बनाए जा रहे हैं। इस दौरान नर्सेस ने संगठन में आस्था व्यक्त की है और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी दिए हैं। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा श्री गंगानगर के चुनाव का बिगुल बच चुका है और आज वोट बनाने के अभियान की शुरुआत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 365 आरडी आए हैं। यहाँ के सभी स्टाफ से मिलकर चुनाव के बारे में अवगत कराया है और सभी के वोट बनाए हैं। इनसे निवेदन किया है वोट में बढ़ चढ़ के भाग लें और गंगानगर जिले के अंदर राजस्थान एसोसिएशन का कोई भी सदस्य
चाहे वो एएनएम है, चाहे वो एलएचबी है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर है, चाहे वो नर्सिंग ट्यूटर है, बिल्कुल अधिकृत रूप से चुनाव लड़ सकता है। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि नर्सेज हित के लिए, जो नर्सेज का नेतृत्व करना चाहता है, जो नर्सेज के हितों के लिए लड़ना चाहता है, वो चुनाव लड़े और गंगानगर जिले के नर्सिंग का जिलाध्यक्ष बने। धन्यवाद। ये राजस्थान कोटा ग्रामीण के नेमसरा गांव के न्यू पेरवा बस्ती में मुख्य आम रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों और स्कूल बच्चों का पैदल चलना भी दुर्भर हो गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल के बाद से वर्तमान सरपंच द्वारा इस बस्ती में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया गया। कीचड़ और गहरे गड्ढे से भरे इस रास्ते के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। सड़क की बदहाली से ग्रामीणों में जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ गहरा असंतोष व्याप्त है। परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से सुध लेने और अवलंबन सड़क निर्माण कराने की मांग की है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। ढिंडवाना पुलिस ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए के गबन का मामला जिस तरीके से अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरोह के मुख्य सरगना व 21,000 रुपए के इनामी बदमाश इमरान अली उर्फ सरजू को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि आरोपियों ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 में बंद पड़े शिक्षण संस्थानों का डेटा चुराकर फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 105 फर्जी सिम, क्लोन फिंगरप्रिंट, फर्जी मोहरे और 4 सिम वाला ग्रीन बैटरी G5000 मोबाइल बरामद की है। डिंडवाना से गुलाब नबी की रिपोर्ट। जैसा आपको विदित है कि यहाँ पर जो एनएसपी पोर्टल है भारत सरकार का, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उसमें फर्जीवाड़ा करके, फ्रॉड करके, हैक करके और करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति गिरोह के द्वारा उठाई गई, जिसके ऊपर 3 मुकदमे डीडवाना, नावा और मकराना में दर्ज हुए। प्रकरण दर्ज होने के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जनों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जुबेर आलम, मंसूर आलम और मुन्ना मुश्ताक को। उनसे जब डिटेल इंट्रोगेशन हुआ तब उसमें गिरोह के जो मुख्य सरगना और किंग पिन के बारे में जानकारी हुई। इमरान उर्फ सारजू अली, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले का है, चोपड़ा थाना उसका लगता है, जिस पर जो 3 जनों को डिटेन किया गया था, लायक की गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। उसमें एक टीम गरिमा चौधरी आरपीएस प्रोबेशनर, शिवलाल एएसआई, मनोज कुमार, प्रेमचंद और सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल, इनके द्वारा पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि मुख्य सरगना इमरान अली है। मेड़ता सिटी कोर्ट परिसर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद आज इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बताते हैं, सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया और सावधानी के तौर पर पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों द्वारा कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की गहन तलाशी ली जा रही है और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर धमकी भरे ईमेल के गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सीकर जिले के खंडेले की ग्राम पंचायत निमदड़ा के वार्ड नंबर 4 में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने पानी की पाइपलाइन केवल मुख्य रास्ते तक ही बिछाई और मोहल्ले के अंदर रहने वाले 17 परिवारों को छोड़कर काम अधूरा बंद कर दिया।
हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य वाली इस जेजेएम योजना में लापरवाही के चलते लोग अभी भी इस बड़ी सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है कि अधूरे कार्य की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सभी परिवारों तक जल्द पाइपलाइन पहुंचाई जाए। समाधान न होने पर ग्रामीणों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी है। खंडेला से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। पाली जिले के सोजत उपखंड के सूर्याता गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा के सिरहोरी स्थानांतरण के विरोध में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने अपने महज 9 माह के कार्यकाल में विद्यालय के विकास, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और 100% परीक्षा परिणाम के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने प्रधानाचार्य का स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें यथावत इसी विद्यालय में रखने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन और अनशन किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जी सर, हमारे गांव में जो प्रधानाचार्य जी 8-9 महीने पहले आए, देवेंद्र सिंह जी मीणा, उनका विकास देखने लायक था और हमने भी गाँव वालों ने भी भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया ताकि स्कूल का विकास हो और बच्चों आगे पढ़े। और ये राजनीतिक व्यवस्था के शिकार हो गए क्योंकि 8 महीने में कोई ट्रांसफर होता नहीं है। कई लंबे समय से लोग बैठे रहते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठे कि इनका ट्रांसफर करवा के सिरों ही भिजवा दिया। तो हम गांव वाले यही चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह मीणा यही रहे और हमारे बच्चों का जो। मेरा नाम रिया है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। हमारे देवेंद्र सिंह मीणा बहुत अच्छे थे और उन्हें यहाँ रखे क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करवाया और मतलब इधर विकास भी बहुत हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर वापस आए और इस जो विकास हो रहा है इसको जारी रखें। धन्यवाद। जी सर। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों की निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों ने गांव के करण सिंह और वसुदेव शर्मा के घरों में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी के दौरान दोनों परिवारों के लोग घर में ही सो रहे थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह जागने पर अलमारियों के ताले टूटे व सामान बिखरता देख परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची देहौली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया और चोरों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जालौर जिले के साइला क्षेत्र के ग्राम आमलारी निवास अभय राज पुरोहित हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर क्षेत्र में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में वेब फाउंडेशन साइला द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सूरज भान बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, वेब फाउंडेशन के जिला उपाध्यक्ष मंगेलाल राज पुरोहित ने बताया कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में बह का माहौल है। ज्ञापन के जरिए मामले की तीव्र व निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने, आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान करने और सभी दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। सार्थक सेवा संस्थान ने हर वर्ष की तरह इस बार भी 6 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। आपको बता दें, अभियान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए धरती को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने का संदेश दिया। मानसरोवर स्थित कमल गार्डन, बरकत नगर और अहिंसा पार्क सहित विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान संस्थान की ओर से 3000 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया तथा 500 छायादार और
औषधीय पौधे जिनमें जामुन, मीठा नीम, गुड़हल, बेलपत्र और पीपल शामिल है, लोगों को दिए गए। कार्यक्रम में बिंदिया शर्मा, पूनम, संजू जैन, अंशिका, राजकुमारी, गरिमा, नीतू, पुष्पा, सोनिया, नेहा, कमल, मुकेश जैन, कपिल, संजीव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संस्थान के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस हरित अभियान को और व्यापक स्तर पर जारी रखने का संकल्प दोहराया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं बिंदिया शर्मा, सार्थक सेवा संस्थान की संपूर्ण टीम के साथ में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हम एक माँ हैं और हम जानते हैं कि हमारी धरती माँ का भी हमको कर्ज चुकाना है। साथ ही हम हमारे बच्चों को भी इसके बारे में शिक्षा दे रहे हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 500 पेड़ों का हमने लक्ष्य लिया है। हमारी धरती माँ को हरियाली और स्वस्थ, निर्मल, स्वच्छ बनाने के लिए साथ ही हमने 3000 सीड बॉल्स तैयार करवाए हैं, उनका भी हमारे द्वारा वितरण किया जाएगा, जिससे कि हमारी ये प्रकृति सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। और हमारी संपूर्ण सार्थक टीम का सभी से निवेदन है कि आप सब भी इस मुहिम में शामिल हों। हर बार सार्थक सेवा संस्थान पेड़ों का वितरण करता है, जिसमें फूल और फल, छायादार वृक्ष रहते हैं। अगर किसी को पेड़ों की आवश्यकता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9636171819 पर। मैं बिंदी नागौर जिला एवं सेशन न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया और सावधानी के तौर पर न्यायालय परिसर को तत्काल खाली करा दिया गया। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर, अदालत कक्षों व कार्यालयों में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा को देखते हुए नागौर बार संघ ने भी दिन भर के लिए न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया। फिलहाल पुलिस की साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। नागौर से मोहित की रिपोर्ट। की श्रृंखला में एक और धमकी वापस मिली है। न्याय प्रक्रिया को पुनः बाधित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में इंटेलिजेंस को ये देखने का, ये जांच करने का विषय है कि ऐसी धमकियाँ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। पूर्व में ऐसी धमकियाँ आई तो सर कठोर कार्रवाई होती थी, ऐसी धमकियाँ आती नहीं है कि मात्र गिदड़ भभकियाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस बार एक प्रोफेट मोहम्मद साहब का बहाना बनाकर उन्होंने फिर से वापस एक और प्रयास कर लिया, कैसे करके न्याय व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में ये सरकार को और जांच एजेंसी को देखने का विषय है कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितनी न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। दुख का विषय है कि जांच एजेंसी इसको बहुत हल्के में ले रही है और आज फिर आए कोर्ट खाली करवा दिया, फिर इस बात को भूल जाएंगे। कोर्ट खाली करवा के जांच करने, इस कोर्ट की जांच करने से नहीं होगा। मेल कहाँ से आ रहा है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं, क्योंकि श्रृंखला में एक और धमकी वापस। लंबे समय से दूर दराज के क्षेत्रों में नौकरी कर रहे कर्मचारियों का श्रीकरणपुर क्षेत्र में ट्रांसफर होने पर कर्मचारियों और उनके परिजनों में भारी खुशी है। आपको बता दें, इस राहत से उत्साहित होकर कर्मचारी व उनके परिजन मिठाई लेकर गांव 52 जीजी गुलाबेवाला पहुंच रहे हैं और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी व बीजेपी नेता समनदीप सिंह का मिठाई खिलाकर आभार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें, धन्यवाद देने के लिए न केवल श्रीकरणपुर विधानसभा बल्कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से भी लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता समनदीप सिंह ने बताया कि गांव 52 जीजी में रोजाना सुबह जनसुनवाई की जा रही है, जिसमें आम जन की समस्याओं और ट्रांसफर संबंधी मामलों का तीव्र निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना और उनकी हर समस्या का समाधान करना उनका पहला लक्ष्य है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।